न्यूज 18 लोकमतवर आपण पाहताय दुपारच्या बातम्या आणि या क्षणाची सगळ्यात मोठी आणि महत्त्वाची बातमी म्हणजे राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं आहे की राज्य सरकार चर्चेसाठी तयार आहे चर्चा करण्याकरता। पुढे या आपण चर्चा नेमकी कोणाशी करायची याबद्दल संभ्रम असल्याचंही परिवहन मंत्र्यांनी सांगितलंय। दरम्यान राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यासह परिवहन सचिव आणि अर्थ सचिवांच्या 3 सदस्यीय कमिटीच्या सोबत आज या संपकऱ्यांची एक महत्त्वाची बैठक संध्याकाळी 5 वाजता मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली। कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे ही समिती गठीत करण्यात आली होती आणि या समितीची बैठक आंदोलनकर्त्यांसोबत होती। इतकंच नाही तर आज मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या सोबत सुद्धा आपण चर्चा करणार असल्याचं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलंय। त्यामुळे आजची संध्याकाळ ही एसटी आंदोलकांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आहे। कोर्टाच्या आदेशानं 3 सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे। यामध्ये राज्याचे मुख्य सचिव यासोबत अर्थ सचिव आणि परिवहन सचिव या तिघांचा समावेश आहे। आणि आता जाऊयात थेट उत्तर प्रदेशात गाजीपूरला, जिथे पूर्वांचल हायवेचा लोकार्पण समारंभ आहे। इथे हरक्युलस हे सगळ्यात मोठं विमान उतरवण्यात आलंय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलतायत। बहुत दिन से अगोरत रही आप सभी का बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के ओजस्वी, तेजस्वी और कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, यूपी सरकार में मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, संसद में मेरी साथी बहन मेनका गांधी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरी दुनिया में जिस यूपी के सामर्थ्य पर, यूपी के लोगों के सामर्थ्य पर जरा भी संदेह हो, वो आज यहां सुल्तानपुर में आकर यूपी का सामर्थ्य देख सकता है। तीन चार साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था
क्षमता का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है, ये यूपी का कमाल है। मैं आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के लोगों को समर्पित करते हुए अपने आप में धन्य महसूस कर रहा हूं। साथियों, देश का संपूर्ण विकास करने के लिए देश का संतुलित विकास भी उतना ही आवश्यक है। कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे चले जाएं और कुछ क्षेत्र दशकों पीछे रह जाएं। ये असमानता किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। भारत में भी जो हमारा पूर्वी हिस्सा रहा है, ये पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट के राज्य विकास की इतनी संभावना होने के बावजूद इन क्षेत्रों को देश में हो रहे विकास का उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का ये क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। मैं यूपी के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे जिन किसान बहनों की भूमि इसमें लगी है, जिन श्रमिकों का पसीना इसमें लगा है, जिन इंजीनियरों का कौशल इसमें लगा है, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, जितनी जरूरी देश की समृद्धि है, उतनी ही आवश्यक देश की सुरक्षा भी है। यहां थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं
कि कैसे अब इमरजेंसी की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गया है। अब से कुछ ही देर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमारे फाइटर प्लेन अपनी लैंडिंग करेंगे। इन विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए भी होगी जिन्होंने देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दशकों तक नजरअंदाज किया। साथियों, उत्तर प्रदेश की उपजाऊ भूमि, यहां के लोगों का परिश्रम, यहां के लोगों का कौशल अभूतपूर्व है। और मैं किताब में पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते यहां के लोगों से मेरा जो रिश्ता बना है, नाता बना है, उसमें से मैंने जो देखा है, पाया है, उसको बोल रहा हूं। यहां के इतने बड़े क्षेत्र को गंगा जी और अन्य नदियों का आशीर्वाद मिला हुआ है, लेकिन यहां 7-8 साल पहले जो स्थिति थी उसे देखकर मुझे हैरानी होती थी कि आखिर यूपी को कुछ लोग किस बात की सजा दे रहे हैं। इसलिए 2014 में जब आप सबने, उत्तर प्रदेश ने, देश ने मुझे हमारे इस महान भारत भूमि की सेवा का अवसर दिया, तो मैंने यूपी के विकास को यहां के एमपी के नाते, प्रधान सेवक के नाते मेरा कर्तव्य बनता था, मैंने उसकी बारीकियों में जाना शुरू किया। मैंने बहुत सारे प्रयास यूपी के लिए शुरू करवाए। गरीबों को पक्के घर मिले, गरीबों के घर में शौचालय हो। आपण पाहताय दुपारच्या बातम्या आणि आता बघूया झेपे आणि न्यूज 18 प्रस्तुत क्रिप्टो की समजमध्ये आज काय नवीन आहे पाहूयात। प्राची साळुंखे आपल्याला याबद्दल अधिक सांगते। ZP and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मी प्राची साळुंखे। क्रिप्टो की समझ मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला सांगणार आहे मायनिंग म्हणजे नेमकं काय। जास्तीत जास्त लोक क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजच्या माध्यमातून खरेदी आणि विक्री करत असतात, मात्र एक गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे का? याला मायनिंग म्हणजे कम्प्युटरच्या माध्यमातून कॉम्प्लिकेटेड मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून देखील प्राप्त करता येऊ शकतं। आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की क्रिप्टोची मायनिंग कशी केली जाते। मायनिंगच्या दरम्यान हाय एंड कम्प्युटरच्या माध्यमातून कॉम्प्लेक्स मॅथमॅटिकल इक्वेशनला सॉल्व्ह केलं जातं आणि त्यानंतर कोडला क्रॅक करणारा कोडर क्रिप्टो ट्रान्झॅक्शनला ब्लॉकचेन नेटवर्कवर व्हॅलिडेट करतो। महत्त्वाचं म्हणजे फक्त व्हेरीफाईड मायनर्स बिटकॉइनच्या लेझरवर ट्रान्झॅक्शनला अपडेट करू शकतात आणि या सर्व्हिसच्या बदल्यात मायनर्सला रिवॉर्ड म्हणून कॉइन देखील दिले जातात। सुरुवातीच्या काही दिवसात मायनिंगच्या माध्यमातून बराच फायदा होत होता। अगदी 2009 मध्ये प्रत्येक इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी मायनर्सला 50 बिटकॉइन्स मिळायचे, मात्र मायनिंगची कॉस्ट वाढल्यामुळे मायनिंगसाठी मिळणारा रिवॉर्ड वेळेनुसार कमी होत गेला। बिटकॉइन मायनिंग एनर्जी कंझम्पशनची कॉस्ट मायनरच्या लोकेशन आणि त्याद्वारे वापरलं जाणाऱ्या हार्डवेअरच्या टाईपच्या आधारे वेगवेगळी असू शकते। क्रिप्टो की समजमध्ये आज एवढंच। पुन्हा अशीच इंटरेस्टिंग माहिती तुमच्या समोर घेऊन येणार आहोत। तोपर्यंत नमस्कार।
ज़ेड एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। भारताचा स्वदेशी शॉर्ट व्हिडिओ शेअरिंग ॲप चिंगारीनं क्रिप्टो सोशल टोकन गारीसोबत क्रिप्टो करन्सी बाजारात धमाकेदार पदार्पण केलं आहे। सुपरस्टार सलमान खान चिंगारीचा ब्रँड अँबॅसिडर आहे। चिंगारी ॲप भारतामध्ये लोकप्रिय होत असून त्यानं सोशल मीडिया कॅटेगरीमध्ये बेस्ट ॲपचा पुरस्कारही मिळवला आहे। चिंगारी ॲप फक्त कंटेंट क्रिएटरमुळेच नाही तर दर्शक, ॲडव्हर्टायझर आणि डेव्हलपर्समुळे सुद्धा यशस्वी झालं आहे। हा वापर भविष्यामध्ये इन ॲप करन्सी सोबतच गव्हर्नन्स टोकन म्हणून सुद्धा होऊ शकतो। याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात सौरभकडून। 2020 में लोकल फॉर वोकल कैंपेन स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से हम सारे क्रिएटर्स ने सारी देसी ऐप को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो सारी ऐप तो ग्रो कर गई लेकिन हमारी ग्रोथ बहुत ही एवरेज रही। सिर्फ चिंगारी एक ऐसी ऐप थी जिसने छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए और हमारे कंटेंट मोनेटाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट इशू को भी देखा। तो गारी टोकन की वजह से जो क्रिएटर हैं उनको एक ऐसी अथॉरिटी मिल रही है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और जो भी कंटेंट वायरल होगा उसका सीधा बेनिफिट हमें होगा। मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं अपने आप को एम्पावर कर सकता हूं और मैं जो भी कंटेंट क्रिएट करूंगा उसका सीधा मुनाफा मुझे होगा। यासोबतच दुपारच्या बातम्यांमध्ये इथे थांबूयात। आमच्या सर्व प्रकारच्या ताज्या अपडेट्ससाठी news18lokmat.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग ऑन करा। फेसबुक, ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा, तसंच आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा।